क्यू द्वारा इसमें पहले हेडिंग डाल लो क्यू, साथ में फिगर को भी बना दें। तीसरा टॉपिक है ये चल रहा है इसमें हिंदी है तीसरा टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ। इसमें पहले हेडिंग डालो घन और घनाभ में घन। अरे भाई बहुत विशेषण में 1 महीना लगा था पिछली बार। हाँ ये मैंने लिख पूरा 1 महीना विशेषण दिया। आरोग्य के लिए नोट्स है हमारे पास उसको लेकिन नए बच्चे और भी तो हैं उनको तो पढ़ाना है। सारे 3 दिन खत्म करने बस जो इसका फिगर एक बना वाला होता है। और जब सर जब सर दोबारा पढ़ाएंगे ना तो सब फिर हम वही एसटी उठा के देखेंगे पुरानी वाली तो देखना ही पड़ेगा। इससे साहित्य को इतना करा दे कि दोबारा देख करना अभी साहित्य में साहित्य की स्ट्रीम हो गई है सर पता नहीं साहित्य की एसटी देख लेना सर। अभी मैं कैसे बताऊं कि 30 एसटी पहले हो चुकी है हमारे से पहले नहीं हमने मैंने उसको ऐसे मिला वर्णमाला का हुआ है हमको लगता है हिंदी भाषा का क्लास। हाँ ये तो चैप्टर अब देखो इसमें घन में क्या होता है लिखते जाओ। ऐसी त्रियामी आकृति त्रियामी मतलब क्या होता है 3D ठीक है जिसकी ऐसी त्रियामी आकृति या वस्तु जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो ठीक है। घन या क्यूब कहते हैं घन या क्यूब कहते हैं ठीक है। तो इसमें क्या होती है लंबाई और चौड़ाई और तुम्हारी ऊंचाई क्या होती है बराबर होती है ठीक है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है इसमें बराबर होती है ठीक है। अगला पॉइंट ध्यान देना किसी घन या घनाभ में जैसे लिखो किसी घन या घनाभ में 6 फलक इसको सरफेस बोलते हैं सब फलक को ठीक है। 6 फलक 12 किनारा और तुम्हारा 8 कोने होते हैं 8 कोने होते हैं। सर तो 3 बार कोर्स कंप्लीट करा देंगे 8 कोने होते हैं तुम्हारा 3-4 और कह रहे हैं 3 बार करा देंगे बात पता ही नहीं चलता है कौन आरती कर रहा है कितनी बार पढ़ रहा है। अब देखो यहाँ पे घन या घनाभ में क्या होता है देखो 6 फलक 12 किनारा और 8 कोने होते हैं। अब हेडिंग पहले डालना सतह या फलक इधर पहले हेडिंग डालना सतह या फलक सरफेस सतह या फलक सरफेस ठीक पहले हेडिंग डाल लेना सतह या फलक सरफेस। सतह या फलक सरफेस
इसमें लिखना किसी घन या घनाभ में, यहाँ पे जो घन हो या घनाभ दोनों में, क्यूब क्यूबाइड में दोनों में क्या होता है, 6 फलक होते हैं, 12 किनारा होते हैं, 8 कोने होते हैं। तो इसमें पहले ही डालना सतह या फलक, ठीक है। इसमें एग्जांपल लिखना चाहो तो इसका घन का पासा, ठीक है, घन का एग्जांपल हो जाएगा तुम्हारा पासा। इसके बारे में लिखना किसी घन या घनाभ में, इसका पूरा नोट से बनाया है एक बार। किसी घन या घनाभ में सदैव, घनाभ में 6 सतहें होती हैं, 6 सतहें होती हैं, जिनमें से 3 दिखाई देती हैं। 3, ये बात ध्यान देना, ऑब्जेक्टिव बना देना, 3 दिखाई देती हैं, 3 दिखाई देती हैं और 3 छुपी होती हैं, और 3 छुपी होती हैं। 3 क्या होती हैं, छुपी होती हैं, ठीक है। तो कोई भी घन या घनाभ होगा तो टोटल कितनी सतहें होती हैं, 6, 3 दिखाई देती हैं और 3 क्या होती हैं, छुपी हुई होती हैं। ये तुम्हारा थ्योरी में जो ऑब्जेक्टिव सवाल बनाता है इससे स्टेटमेंट में तब बना देता है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान देना है। Keep silence, please. क्यों बोल रहे हो? प्रिया। दूसरी बात ध्यान देना, इसमें तुमने क्या बताया, सतह या फलक में किसी घन या घनाभ में 6 सतह होती हैं, जिनमें से 3 दिखाई देती हैं और 3 दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है। अब देखो इसमें और बातें ध्यान देना, किसी भी सतह की सतह की 4 संलग्न सतहें होती हैं, संलग्न सतहें आपस में जुड़ी होती है। संलग्न का मतलब क्या होता है, पड़ोसी, ठीक है, पड़ोसी भी कह सकते हो, जो आपस में क्या होती हैं, जुड़ी रहती है। जैसे ऐसे बनाओगे इसको डायग्राम, जो बोलते हैं 1 2 3, इसको जब ऐसे बनाओगे, जैसे मान लो ये है, ठीक, तो इसके पड़ोस में क्या, एक ये हो गई, ये हो गई और ये हो जाएगी वहां पे। तो टोटल तुम्हारा क्या हो, 3 से जुड़ा रहेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा वहां पे, 4। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान देना, यही चीज यहाँ पे लिखना, किसी भी सतह की 4 पड़ोसी संलग्न सतहें होती हैं,
संलग्न सतहें आपस में क्या होती हैं, जुड़ी होती हैं। अगला पॉइंट ध्यान देना इसमें, किसी घन के सभी सतहों को किसी भी घन के सभी सतहों को रंगने के लिए न्यूनतम एक रंग और अधिकतम 6 रंग की आवश्यकता होती है। अधिकतम 6 रंग की आवश्यकता होती है। तो मतलब 6 सतहों को रंगना तो कम से कम 1 रंग और अधिकतम ज्यादा से ज्यादा 6 रंग की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है, इसको नोट रख कर दें। आगे देखो, अगला पॉइंट लिखो, किसी घन को इस प्रकार से रंगा जाना है, इस प्रकार से रंगा जाना है कि उसकी पड़ोसी सतह का रंग, कि उसकी पड़ोसी सतह का रंग समान ना हो, समान ना हो। उसके रंगने के लिए उसको रंगने के लिए मतलब किसी घन को ऐसा रंगा जाना है कि उसके जो पड़ोस में सतह हो उसका रंग क्या हो, समान ना हो। तो उसको रंगने के लिए न्यूनतम 3 रंग और अधिकतम 6 रंग की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो न्यूनतम कितने रंग की, 3 रंग की, और अधिकतम कितने रंग की आवश्यकता होती है, 6 रंग की। ठीक, अधिकतम इसे बात समझ रहे हो ना, रंगने के लिए। जैसे ये वाला ऐसे बना हुआ 1 2 3 4, ठीक। इसमें क्या किया, अलग कलर भर दिया, इसमें अलग भर दिया कलर, या 2 यहाँ पे सेम कर दिया, 2 एक जैसे कर दिया, तो ये हो गए। और एक यहाँ पे क्या कर दिया, इन दोनों को क्या कर दिया, सेम कर दिया। ठीक, तो टोटल कितने रंगों की आवश्यकता होगी, न्यूनतम 3 रंगों की और अधिकतम 6। ये किसका है, ये न्यूनतम का है, ये किसका है, न्यूनतम का। और जब अधिकतम भरोगे तो सब में अलग अलग हो जाएंगे 6 रंग, तो इसमें अलग भर दिया, इसमें अलग भर दिया, इसमें अलग भर दिया। और कम से कम कितने भर सकते हैं, ये दोनों को सेम कर लिया, इसको सेम कर लिया, इसको सेम कर लिया। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा पड़ोसी सतह का भी रंग क्या होगा, सेम नहीं होगा। ठीक, तो न्यूनतम कितने रंगों की आवश्यकता होगी, 3, और अधिकतम कितने रंगों की आवश्यकता होगी, 6। आगे देखो, घन के किसी भी घन के थ्योरी पे भी इसके सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए थ्योरी करवा दे रहे हैं। घन के किसी भी एक सतह के विपरीत, एक सतह के
विपरीत केवल एक सतह होती है, केवल एक सतह होती है। तो ये इसमें कुछ चीजें पे ध्यान देना। अब इसके फार्मूले हम लोग ध्यान देंगे। तो ये थ्योरी ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक। थ्योरी पे भी सवाल आते हैं उस शीट में दिए हैं। रफ कर रहे हैं। अभी हम फलक पे बात कर रहे हैं, केवल किस पे बात कर रहे हैं? फलक पे। घन में अभी हम फलक पे केवल बात कर रहे हैं। आगे देखो, क्योंकि जब तक इसकी थ्योरी फार्मूले नहीं बताऊंगे तब तक सवाल नहीं कर पाऊंगा। अब इसके आ जाओ फार्मूले घन में, कौन कौन से यूज होते हैं। घन में फार्मूला देंगे। पहला फार्मूला, कुल घन निकालने का क्या होता है? n क्यूब। n बराबर क्या होता है? भाग, जो भी पार्ट होगा, ठीक है। तो अब n निकालने के लिए क्या होता है फार्मूला? बड़ी भुजा बटे में छोटी भुजा। अब ये फार्मूले ध्यान देना, यही चीज होंगी, बड़ी भुजा और छोटी भुजा, ठीक। नंबर 2, घन की कटाई। तो घन की कटाई का तुम्हारा क्या होता है? 3n-1। अगला, एक सतह रंगीन या केंद्रीय घन की बात करें तो इसका फार्मूला होता है 6n-2 का स्क्वायर। इसमें सीधे फार्मूले ही यूज होते हैं ज्यादातर। चौथा देखो, दो सतह रंगीन, दो सतह रंगीन की बात करें या मध्य घन, या बात करें मध्य घन, तो इसका क्या होता है? 12n-2। पांचवा फार्मूला इसमें ध्यान देना, तीन सतह रंगीन, तीन सतह रंगीन, या कह सकते हो शीर्ष घन, इसको बोलते हैं शीर्ष घन। इसका फार्मूला तुम्हारा क्या होता है? डायरेक्ट आप 8 याद रख सकते हो, ठीक है। अगला क्या है? छठा नंबर, रंगहीन घन। रंगहीन घन, इसको बोलते हैं अंतः केंद्रीय घन या रंगहीन घन। इसका क्या होता है? n-2 का क्यूब। इसका क्या होता है? n-2 का क्यूब, n-2 का। तो ये फार्मूले घन के हैं, ध्यान देना। तो अभी हमने केवल किस पे बात की है? फलक पे, ठीक। यही फार्मूले तुम्हारे मेन घर में यूज होंगे। ठीक, तो मेन इसमें ये सतह पे ही मेन रहता है सवाल। बाकी कोने में तो ऐसे थ्योरी में सवाल दे देगा, किनारा या कोने जो भी बात होती है। रफ कर दें इसको।
अगला देखो डालो कोना। कॉर्नर। किसी घन या घनाभ में, किसी घन या घनाभ में 8 कोने होते हैं। 8 कोने होते हैं जिसमें से 7 दिखाई देते हैं। ये बात ध्यान देना, 7 दिखाई देते हैं और एक कोना छुपा होता है, और एक कोना छुपा होता, एक कोना क्या होता है? छुपा होता है। जैसे ऐसे ये ऐसे बना होगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो ये दिखाई दे रहे हैं आप। टोटल कितने हैं? 8 होते हैं। इसमें एक क्या होता है? छुपा होता है, और 7 क्या होते हैं? दिखाई देते हैं। मतलब ये वाला जो होगा ये क्या होगा? ये छिपा रहता है। ठीक है, ये वाला पार्ट। ठीक है, और बाकी के ये देखो 4 हमको दिखाई देंगे और 3 ये दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये वाला जो होता है ये क्या होता है? छुपा होता है। ठीक है, आगे अगला है तुम्हारा किनारा। किसी घन या घनाभ में, किसी घन या घनाभ में 12 किनारे होते हैं। 12 किनारे होते हैं। घन या घनाभ को देखने पर जैसे देख सकते हो 9 किनारे दिखाई देते हैं। 9 किनारे दिखाई देते हैं, जबकि 3 किनारे दिखाई नहीं देते हैं। ये वाले थ्योरी ध्यान देना है स्टेटमेंट। ठीक है, रफ कर किनारे ये जो साइडें होती हैं इसको बोलते हैं, ये वाला। तो इसमें यही स्टेटमेंट पूछेगा, देगा किनारा। तो ध्यान है कितने दिखाई देते हैं, कितने नहीं दिखाई देते हैं। अब देखो घन पर कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। घन पर आधारित प्रश्न कौन कौन से टाइप के से बनते हैं? जैसे पहला टाइप बनता है घन को काटना, घन को काटना। दूसरा टाइप बनता है घन की पहचान करना, घन की पहचान करना। तीसरा जो बनता है एक सतह रंगीन घन ज्ञात करना,
एक सतह रंगीन घन ज्ञात करना। अगला जो इसका टाइप बनता है दो सतह रंगीन घन ज्ञात करना। अगला जो बनता है तीन सतह रंगीन घन ज्ञात करना। तीन सतह रंगीन घन ज्ञात करना। और अगला है रंगहीन घन ज्ञात करना। रंगहीन घन ज्ञात करना। तो ये घन के जो टाइप पूछे जाते हैं आपके पेपर में इतने, घन को काटना या घन की पहचान करना। एक सतह रंगीन घन, दो सतह रंगीन घन, तीन सतह रंगीन घन और रंगहीन घन। ठीक है। तो पहले हम लोग घन कर लेते हैं, फिर घनाभ पे बात करेंगे फार्मूले के इसके। सीट ओपन करो, देखो क्या नाम मुस्कान, एक नंबर वाला उसको मैसेज करना है, सीट को भेज देना। एक लोग उनको सीट भेजे, नंबर बता दो, मैसेज कर दो। अब देखो सीट ओपन करो, मेरी सीट नहीं, तुमको सीट या तो भेज दो या तुम्हारा नंबर बता दो, उसको मैसेज कर दो। एक लोग प्रॉफिट लॉस वाली सीट भेज देना। अब देखो इसमें पहला टाइप दिया है घन पर आधारित। ठीक है, पहला सवाल देखो क्या दिया, साधारण प्रश्न। ठीक है, पहला सवाल दिया एक घन से चार आयत फलकी बनाने के लिए उसे न्यूनतम कितनी बार काटने की आवश्यकता है। ठीक है, एक घन को चार आयत फलकी बनाने के लिए उसे न्यूनतम कितनी बार काटने की आवश्यकता है। दो बार। जैसे मान लो कोई भी घन इस तरफ दिया गया है, ठीक है, इसे एक ऐसे दिया है, इस सतह को काटोगे तो दो आयत बन जाएंगे, और जो ये खड़ी सतह तुम्हारी होगी इसको भी तुमको क्या करना पड़ेगा, ये ऐसे पूरा काटना पड़ेगा, इसको ऐसे काटना पड़ेगा। तो कितनी बार काटोगे, दो बार। तो ये जो सतह ऊपर रहती है ये के मारा कटेगी बार, कितनी बार, दो बार। तो यहाँ पे देखो चार तुम्हारा यहाँ पे बन गया है,
तो ये सीट ऐसे जाएगी पूरी, तो ये ऐसे हो जाएगा, तो तुम्हारा टोटल क्या हो जाएगा 4। तो ये ऊपर का मेन ध्यान देना है, ये डालोगे और ये तो टोटल 4 तुम्हारे आयत क्या हो जाएंगे, 2 बार काटना होगा। पूछा है 4 आयत बनाने के लिए, तो ये 4 तुम्हारे आयत बन जाएंगे, तो 2 बार काटना पड़ेगा, एक ये और एक उस वाले केस में तो फिर बार बन जाएगा ना। हाँ एक घर में तो ठीक है, तो ये चीज ध्यान देना है। तो कितनी बार काटने की आवश्यकता है, 2 बार। ठीक है, अगला दूसरा सवाल देखो दिया गया है, निम्न में से कौन सा सत्य है। तो पहला क्या दिया है ऑप्शन, किसी भी घन में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई समान होती है, अभी बताया। ठीक, दूसरा क्या दिया है, किसी भी घनाभ में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, समान नहीं होती है। घनाभ में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होती है, समान नहीं होती है। तो दूसरा वाला भी क्या है, सही है। तीसरा क्या दिया, घन या घनाभ एक त्रिआयामी उसका क्या नाम आकृति है या वस्तु है, तो दोनों क्या है 3D है। ठीक है, तो घन या घनाभ दोनों क्या है त्रिआयामी आकृति है या 3D भी बोल सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला सवाल देखो दिया गया है, एक घन या घनाभ में कितने अदृश्य कोने होते हैं, अभी हमने बताया था कितने होते हैं, 8 टोटल होते हैं। 8 में से 7 दिखाई देते हैं और 1 दिखाई नहीं देता है, तो आंसर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। अदृश्य कोण आप पूछा तो कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अगला देखो, किसी भी पासे में स्थित कोई निश्चित रंग के निकटवर्ती सतह पर अधिक से अधिक कितने अलग अलग रंग लगाए जा सकते हैं। अच्छा देखो, निकटवर्ती सतह, तो कोई भी सतह भी हमने पीछे बताया था 4 से जुड़ी होती है, तो अलग अलग कितने रंग लगाए जा सकते हैं, 4। निकटवर्ती कोई भी उसके पड़ोसी भी बताया है, तो जब 4 सतह उससे लगी होंगी तो 4 अलग अलग रंग लगाए जा सकते हैं। भाई जितनी सतह जुड़ी होंगी उतने ही अलग अलग क्या है रंग लगाए जा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। ठीक, अब आ जाओ टाइप नंबर 2, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई पर आधारित प्रश्न, सवाल नंबर तुम्हारा 5। ठीक है, पहला दिया है, एक बड़े घन को 125 छोटे घनों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, यदि छोटे घन की एक भुजा 4 सेंटीमीटर हो तो बड़े घन की भुजा की माप क्या होगी। तो हमको ये क्या दिया है 125 छोटे घन, ये हमको क्या दिया है n³ की वैल्यू दी गई है। ये क्या होता है तुम्हारा 5 का क्यूब होता है, तो n बराबर तुम्हारा क्या आ गया 5। अभी हमने बताया था n बराबर तुम्हारा फार्मूला क्या होता है, बड़े घन की भुजा और बटे में छोटे घन की भुजा। और n दिया गया है, कितना दिया गया है 5। बड़े घन की भुजा तुमको क्या है निकालना है, तो इसको मान लेते हैं x। छोटे घन की भुजा हमको कितनी दी गई है सवाल में 4। छोटे घन की भुजा कितनी दी गई है 4, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 5 चौके 20। ठीक, तो ये फार्मूला आप ध्यान देना, बड़े घन की भुजा या छोटे घन की भुजा या n पूछा जाए तो आप इससे निकाल सकते हो। ठीक है, 6 नंबर देखो, 6 दिया गया है, एक घन को 125 भागों में विभाजित किया जाता है, तो n³ बराबर आपको कितना दिया गया है 125। तो ये क्या होता है 5 का क्यूब, तो ये n बराबर आपका कितना हो गया 5। इसमें फिर दिया गया है, इस विभाजन से प्राप्त छोटे घनों की भुजा 3 सेंटीमीटर है, तो छोटे घन की भुजा कितनी दी गई है 3 सेंटीमीटर, तो n बराबर ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। n 5 दिया गया है, ये एक समान लो, ये क्या है तुम्हारा 3, 5 3 15। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, ठीक, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। तो इतना करते हैं, आगे कल करते हैं कटाई पर आधारित। इतना रिवाइज कर लेना, ठीक है। अब आगे घन वाले सारे फार्मूला को याद करके आना, तभी कर पाओगे सवाल।